असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव ट्राई पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ने अच्छे से पेपर किया होगा और आपके अच्छे मार्क्स इस पेपर में आ रहे होंगे। तैयारी के अनुकूल पेपर नहीं आया क्योंकि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ और जो एसएससी और जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा ये पेपर रहा होगा। तो यहाँ पे इस जो वीडियो है इसमें हम टोटल कितने कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका कब तक आएगा, इसके अलावा आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्या एक जो माहौल बनाया जा रहा है कि कट ऑफ 70% से अबव रहेगी, परसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्या वहीं कट ऑफ यहाँ पे रहेगी या फिर जो कट ऑफ है वो कम रहेगी। तो यहाँ पे हम सारी चर्चाएं करेंगे। आपके पास अभी पर्याप्त समय है। उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं। देखिए, हर एग्ज़ाम सबके लिए नहीं होता। ये एग्ज़ाम था कुछ लोगों के लिए। अब यहाँ पे इस एग्ज़ाम में बहुत सारे कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे इस जॉब के लिए मतलब की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो असफलता से आप निराश मत होइए, अभी से मेहनत में लग जाइए। आने वाले भविष्य में बहुत सारी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम्स की तैयारी अभी से कीजिए और क्या कमियां रह गई हैं आप में ये अभी से सुधार कीजिए। अभी से ये मान लीजिए कि आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं वो आपके जीवन की अंतिम एग्ज़ाम होगी। जैसे कोई लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें टारगेट करना चाहिए कि पटवार उनके जीवन का अंतिम एग्ज़ाम है। लेकिन जिस दिन वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएं तो उस दिन उन्हें सोचना चाहिए कि ये उनके जीवन की अंतिम एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो स्ट्रेस बहुत कम होगा। यहाँ पे इस एग्ज़ाम से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें मैसेज किया कि सर हमें राइट आंसर आता था लेकिन हमने वो नहीं कर पाए। एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये पूछा था क्या, मैंने तो ये कर दिया। तो वो स्ट्रेस की वजह से है, और स्ट्रेस अगर आपको कम करना है तो आप तैयारी कीजिए और जिस दिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएँ उस दिन आप सोच लीजिए कि ये एग्ज़ाम आपके जीवन के अंतिम एग्ज़ाम नहीं है। इसके बाद भी आपको बहुत सारे मौके मिलने हैं, आपको यहाँ पे बेटर परफॉर्म करना है लेकिन प्रेशर फील नहीं करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वीडियो के पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ये रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें कितनी कैंडिडेट्स जो है वो इस एग्ज़ाम में जो है वो प्रेजेंट रहे थे, मतलब कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि इस रिक्रूटमेंट के लिए 17,61,760 लोगों ने अप्लाई किया था। उसमें से जो है जो राजस्थान पुलिस के एसओजी हैं उन्होंने हिंदुस्तान लाइव, जितने भी ये मैं यहाँ पे आपको आंकड़े दे रहा हूँ, ये सारे आंकड़ों के आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो ये सारे ऑफिशियल हैं, ये न्यूज़पेपर वगैरह से हैं। उनकी कटिंग यहाँ पे आपको हम दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट वगैरह का इशू होता है। तो 6 नवंबर को जो है वो 68.72% लोगों ने जो है वो एग्ज़ाम दिया था। जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें लगभग 64% लोगों ने एग्ज़ाम दिया और जो सेकंड शिफ्ट था उसमें 72 के अप्रोक्सीमेट लोगों ने जो है वो प्रेजेंट रहे थे। तो यहाँ पे ओवरऑल 68.27% जो है आपका कैंडिडेट प्रेजेंट रहे। 7 नवंबर की बात करें तो 7 नवंबर को जो दोनों शिफ्टों का ओवरऑल की अगर हम बात करें तो 65.29% लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। 8 नवंबर के आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं लेकिन लगभग हम 68% के आसपास मान लेते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 68% निकालें इनका, ये जो 17,61,760 का अगर हम 68% निकालते हैं तो यहाँ पे जो है 11,98,000 ये जो है आपके प्रेजेंट रहे हैं इस एग्ज़ाम में कैंडिडेट, और ये लगभग सही सा होगा ऑफिशियल। इसमें 50-60 हज़ार ऊपर और 50-60
60,000 नीचे हो सकता है, बस ये ऑफिशियल ही मान के चलिए आप। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए दोस्तों, 2018 में एग्ज़ाम हुई थी, वो एग्ज़ाम 14 और 15 जुलाई को हुई थी। उसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट जारी किया गया था 45 दिन बाद, 6 सितंबर 2018 को। तो ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, ये एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों 6 से 8 नवंबर को, और इसके 45 दिन की अगर हम बात करें तो आपका जो दिसंबर लास्ट वीक या फिर जनवरी फर्स्ट वीक जो है, वहाँ तक आपके जो रिज़ल्ट है वो आने की संभावना है। नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट पे रिज़ल्ट को लेकर कोई भी अपडेट अभी तक नहीं दिया गया है, हम केवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपका डेट है वो एक्सपेक्टेड है, ये ऑफिशियल डेट नहीं है। तो आप मान के चलिए कि जनवरी फर्स्ट वीक तक आपका रिज़ल्ट जो है वो राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ लोगों का था कि सर फिज़िकल में कितने लोगों को जो है वो बुलाएंगे, मतलब कि फ़िज़िकल में कितने लोगों को यहाँ पे कॉल अप किया जाएगा। तो देखिए जो टोटल वैकेंसी हैं आप सभी को पता है, 5400 और 38 टोटल वैकेंसी हैं। अब यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में, यहाँ पे जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि फ़िज़िकल में 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो 5 गुना अगर हम इनका करें तो जो आपका टोटल है वो 27,000 और 190 कैंडिडेट जो है वो फिज़िकल के लिए बुलाए जाएंगे। देखिए वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं, आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा लेके अवेयर रहिए। तो फिज़िकल की तैयारी आप कीजिए, अफवाहों से थोड़ा सा जागरूक रहिए, क्योंकि अगर आपके हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की थी कि कुल 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हम निकालेंगे। तो अभी तक जो है वो 2.5 साल बीत चुके हैं और अभी टाइम कम ही बचा है। तो हो सकता है अगर अगली भर्ती नहीं हो तो इसी में वो वैकेंसियाँ बढ़ा दी जाएं। तो आप थोड़ा फिज़िकल की भी अच्छे से ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कट ऑफ को नेगेटिव मार्किंग को लेकर था। कुछ लोग कह रहे थे सर नेगेटिव मार्किंग 1/8 है या 1/4 है। देखिए दोस्तों, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो उसका आपको अंक मिला है 1/2। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उसका अंक कटा है पॉइंट जो है वो 25%। अब 1/2 का अगर हम 0.25% निकालें तो ये जो है वो मतलब कि 1/8 काउंट होगा। हम इसे बोलेंगे 1/4, माइनस मार्किंग 1/4 ही है, लेकिन यहाँ पे हर पर्सन का आपको अगर एक अंक दिया जा रहा है तो हर पर्सन का आपको अगर आधा अंक दिया जा रहा है तो कटेंगे कितने, आधे का जो है वो 1/4 कटेगा। ठीक है, मतलब कि 0.125, या हम एक सरल तरीके से निकालें तो अगर आपने 8 प्रश्न गलत किए हैं तब जाके आपका 1 नंबर कटेगा। आपने अगर 4 प्रश्न गलत किए हैं तब जाके आपका जो है वो आधा नंबर कटेगा। ये इसका सरल तरीका होगा समझने के लिए। उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मैंने यहाँ पे आपके हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, 8529871787। आने वाली भर्तियों के बारे में भी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। किसी चीज़ के आपको नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब जो हमारा मेजर पॉइंट है वो कट ऑफ को लेकर है, तो कट ऑफ की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे जो हम कट ऑफ बताएंगे वो 75 से बताएंगे, क्योंकि वो 15 नंबर का तो कोई मैटर है नहीं। यहाँ पे 15 नंबर तो जो है वो फिक्स ही कर दिए हैं। जो फिजिकल में पास होगा उसे 15 मिलेंगे, जो फेल हो गया उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मतलब वो 15 तो आप काउंट मत कीजिए, यहाँ से 75 ही काउंट कीजिए। और जितना आपका स्कोर बन रहा है उसमें फिर वो 15 जोड़ के और 90 में से आपको वो निकालने हैं आपके प्रतिशत। तो यहाँ पे अगर हम जनरल की बात करें तो मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जनरल की जो कट ऑफ है, जो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ है वो दोस्तों 55 से 60 ये मैक्सिमम है। और कौन सी कट ऑफ है, ये मैक्सिमम कट ऑफ है दोस्तों। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं, मतलब कि
110 से 120 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं जनरल कैटेगरी से, EWS की तो उसमें तो कम रहेगा, उसमें लगभग आपके 100 क्वेश्चन अगर आपने सही कर रखे हैं EWS कैटेगरी से तो आपका फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद करते हैं OBC की, जो आपका अदर बैकवर्ड क्लास है उसकी। तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट के 50, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ दोस्तों, इससे कम ही रहेगा कट ऑफ, जिनके 50 से 55 नंबर आ रहे हैं वो लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, फिजिकल पे अच्छी तरीके से ध्यान दे सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर आपके 100 से 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट मतलब कि नेगेटिव मार्किंग को हटा के, तो यहाँ पे आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं और आप सेफ मोड में हैं। बात करें शेड्यूल कास्ट की, SC की, तो यहाँ पे जो है वो 48 से 51 आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो जिन कैंडिडेट 96 से 102 तक नंबर जो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप यहाँ पे सेफ मोड में हैं, सेफ जोन में हैं, सॉरी। उसके बाद बात करें ST की, तो दोस्तों ST की कट ऑफ जो है वो 39 से 42 रहेगी। मतलब अगर आपने 78% सही किए हैं या आपके 84% आपने सही किए हैं तो आप जो है वो सेफ मोड में हैं। दोस्तों ये जो कट ऑफ थी वो टोटल 1000 बंदों पे तैयार की गई थी, उनसे पूछा गया था उनका सेफ स्कोर कितना है। और जो पेपर का लेवल है, जैसे कि अभी 8 नवंबर को पेपर हुआ तो सुबह वाली शिफ्ट में पेपर जो था वो थोड़ा मॉडरेट से हाई था, और जो फर्स्ट डे हुआ था वो भी थोड़ा सा जो आपका मान सकते हैं हम मॉडरेट पेपर था। तो पेपर का लेवल थोड़ा सा क्या है कि दोस्तों शिफ्टों में चेंज हुआ है, तो उससे हो सकता है कि किसी इजी शिफ्ट में अगर किसी बंदे ने अच्छा स्कोर कर लिया तो वो सिलेक्शन उसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वगैरह तो कोई है नहीं, तो ये थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। फिर भी आप अपना कमेंट करें कि आपके अनुसार कट ऑफ कितना रह सकता है, और उसके बाद अगर हमारी कट ऑफ में और आपके कट ऑफ में अंतर रहता है तो हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं। और एक बात अंतिम, अफसोस मत कीजिए कि आपने पढ़ा नहीं या वो नहीं किया। अफसोस करने से बेहतर होता है कि आज जो आपके पास समय है उस समय को आप 100% सदुपयोग करें। अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए, बहुत सारे अवसर आपके पास हैं। जय हिंद, जय भारत।